तो चलिए आज भारत की एक ऐसी प्राचीन शक्ति को समझते हैं जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसे समझेंगे एक राजकुमार की कहानी से जिसने ये सीखा कि असली ताकत सिंहासन में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हजारों साल पुराना ये अनुशासन आज की इस भागदौड़ और डिजिटल दुनिया में कोई मायने रखता है? क्या आत्मनियंत्रण की ये कला आज भी काम आ सकती है? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत से, एक ऐसा समय जो ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। और यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के नायक राजकुमार चंद्रवीर से। अब देखिए, चंद्रवीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, बहुत तेजस्वी थे, लेकिन उनका मन वो बहुत चंचल था। उनके पिता, जो कि एक बहुत ही समझदार राजा थे, ये बात जानते थे। उन्होंने फैसला किया, मेरा बेटा तब तक राजगद्दी के लायक नहीं है जब तक वो अपने मन पर जीत हासिल न कर ले। और बस इसी फैसले के साथ 14 साल के चंद्रवीर को महल के ऐशो आराम से निकालकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया गया। जरा सोचिए, चंद्रवीर की दुनिया कैसे पलटने वाली थी। कहाँ एक तरफ महल का शाही रहन सहन और कहाँ दूसरी तरफ आश्रम का एकदम सादा अनुशासित जीवन। मतलब राजसी कपड़ों की जगह साधारण से वस्त्र और लजीज पकवानों की जगह जौ की रोटी और फल। ये बदलाव बहुत बहुत बड़ा था। तो जब चंद्रवीर आश्रम पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई गुरु वशिष्ठ से, और यहीं उन्हें आश्रम का पहला और सबसे जरूरी पाठ सीखने को मिला। एक ऐसा पाठ जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गुरु वशिष्ठ ने चंद्रवीर को समझाया कि देखो, ब्रह्मचर्य का असली मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। ये तो मन, वाणी और अपने कर्मों तीनों में पवित्रता लाने का एक अभ्यास है। ये अपनी सभी इच्छाओं और इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने की कला है। ये कोई सजा नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने का एक रास्ता है। गुरुदेव ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य वो कवच है जो एक साधक को बाहरी और भीतरी दोनों तरह के दुश्मनों से बचाता है। अब देखिए, बाहरी दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर असली लड़ाई तो हमारे अंदर के दुश्मनों से होती है, जैसे गुस्सा, लालच और अगर आज के जमाने में कहें तो स्ट्रेस और एंजाइटी। तो चंद्रवीर की ये यात्रा कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं थी। नहीं, ये तो मन और शरीर की कठिन परीक्षाओं से गुजरने वाली थी। उनकी ट्रेनिंग का हर हिस्सा उन्हें चुनौती देने के लिए ही बनाया गया था। तो सबसे पहली परीक्षा आई इंद्रियों के आकर्षण की। एक दिन नदी किनारे चंद्रवीर ने अनन्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत गांव की लड़की को देखा। बस एक पल के लिए उनका ध्यान भटक गया, मन विचलित हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारा ध्यान फोन की एक नोटिफिकेशन से भटक जाता है। पर तभी उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आए, जैसे एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो सकता है, वैसे ही एक पल का आकर्षण तुम्हारी पूरी साधना को डुबो सकता है। ये बात समझते ही चंद्रवीर ने अपनी नजरें झुकाईं और वहां से हट गए। और यही थी अपने मन पर उनकी सबसे पहली जीत। अब बारी थी अगली परीक्षा की, गुस्से पर जीत पाना। आश्रम में अनाय नाम का एक छात्र था जो चंद्रवीर से जलता था। उसने जानबूझकर चंद्रवीर की ध्यान करने वाली चटाई नदी में फेंक दी। एक पल को तो चंद्रवीर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये वही आग है जो कभी कभी हमें ट्रैफिक में या किसी ऑनलाइन बहस में महसूस होती है। लेकिन फिर चंद्रवीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उन्हें एहसास हुआ कि एक चटाई खो देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना आत्मनियंत्रण खो देना सब कुछ खो देने जैसा है। उस पल वो समझ गए कि ब्रह्मचर्य का मतलब गुस्से जैसे अंदर के दुश्मनों पर भी जीत पाना है। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे कठिन परीक्षा, शारीरिक सहन शक्ति की। मॉनसून का जोर था, नदी उफान पर थी और सभी छात्रों को जंगल से लकड़ियां लाने का काम दिया गया। कई छात्र तो भूख और थकान के मारे हार मानकर बैठ गए, लेकिन चंद्रवीर डटे रहे। उन्होंने अपनी भूख और थकान पर विजय पाई और सबसे पहले अपना काम पूरा करके लौटे। ये देखकर गुरुदेव ने उनकी तारीफ की और कहा, जो अपने शरीर को साध ले वो इस संसार को साध सकता है। 5 सालों के इस मुश्किल प्रशिक्षण और अनुशासन के बाद चंद्रवीर अब वो नहीं थे जो आश्रम आए थे। वो पूरी तरह बदल चुके थे। अब देखते हैं कि इस बदलाव का नतीजा क्या निकला। ये टाइमलाइन उनके इस सफर को दिखाती है।
पहले साल में मन पर पहली जीत मिली। तीसरे साल तक गुस्से और शारीरिक कमजोरियों पर काबू पा लिया और 5वें साल तक वो शक्ति और शांति से भरपूर एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान बन चुके थे। तो आखिर इस अनुशासन से उन्हें मिला क्या? उनकी याददाश्त इतनी तेज हो गई कि कोई भी श्लोक बस एक बार सुनकर याद हो जाता था। युद्ध के मैदान में उनका ध्यान कोई नहीं भटका सकता था। वो घंटों तक गहरे ध्यान में बैठ सकते थे और उनके अंदर एक गजब का धैर्य और शांति आ गई थी। अब वक्त आ गया था कि चंद्रवीर अपनी इस अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल बाहरी दुनिया की एक असली चुनौती में करे। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। हुआ ये कि उनके राज्य पर हमला हो गया। तो चंद्रवीर ने क्या किया? सबसे पहले अपने शांत आत्मविश्वास से हारी हुई सेना में जोश भर दिया। फिर अपने अटूट ध्यान और बेहतरीन कौशल से दुश्मन की सेना को तहस नहस कर दिया और आखिर में दुश्मन राजा को जिंदा पकड़कर युद्ध ही खत्म कर दिया। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि दुश्मन राजा को मारा क्यों नहीं, तो चंद्रवीर ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो वो अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही उनके अनुशासन की असली ताकत थी, एक ऐसी शक्ति जो तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। पर बात सिर्फ युद्ध जीतने तक ही सीमित नहीं थी। अब ये देखना जरूरी है कि चंद्रवीर ने आश्रम में सीखी हुई बातों को एक राजा के तौर पर अपनी जिंदगी में कैसे उतारा। एक राजा के रूप में चंद्रवीर का शासनकाल शांति, न्याय और खुशहाली के लिए मशहूर हुआ। उन्होंने अपने पूरे राज्य में शिक्षा और आत्म अनुशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनियंत्रण ही होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चंद्रवीर ने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों पर जीत हासिल की। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर होती क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर जीत हासिल करना किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है?